नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्र की आवाज चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाई गई है। वीडियो को बिल्कुल भी स्पीक मत कीजिए और जानिए अपने घर में हनुमान जी का किस दिशा में फोटो लगाया है। नियम जानिए। हनुमान जी के ये 11 चित्र कटेगा संकट और बदल देंगे आपका भाग्य। जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहां मंगल, शनि, पितरी और भूतादि का दोष नहीं रहता। हनुमान जी के भक्त है तो घर में हनुमान जी के चित्र कहाँ और किस प्रकार के लगाएं, यह जानना जरूरी है। आओ आज हम आपको बताते हैं श्री हनुमान जी के चित्र लगाने के कुछ नियम। 1. दक्षिण मुखी हनुमान। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वह शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह मंगल दोष दूर करता है। 2. उत्तरामुखी हनुमान। हनुमान जी की जिस फोटो का उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तरामुखी हनुमान जी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 3. पंचमुखी हनुमान। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पंचमुखी हनुमान जी का उपरोक्त चित्र भी अच्छा है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु, बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। 4. राम दरबार। बैठक रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि उपरोक्त में से कोई एक चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5. पर्वत उठाते हुए हनुमान का चित्र। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। 6. उड़ते हुए हनुमान। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। 7. श्री राम भजन करते हुए हनुमान। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। 8. सफेद हनुमान। मान्यता है कि नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखा भी होगा यह फोटो जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल हैं। 9. राम मिलन हनुमान। हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसारिता बनी रहती है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है। 10. ध्यान करते हनुमान जी। ऐसे हनुमान जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं। यदि चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तब ही लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। 11. संकट मोचन हनुमान।
दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जा चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकट मोचन हनुमान का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं फटकता है। नियम 1। यदि आपने हनुमान जी का चित्र लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। वह अच्छे से प्रेम में जड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन उसकी साफ सफाई और चित्र के समक्ष धूप दीप देना भी जरूरी है। 2। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में न रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ है। इसी तरह हनुमान जी के और भी चित्र हैं, सभी का अलग अलग महत्व और लाभ है। जैसे छाती चिरते हुए रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हनुमान जी, लंका दहन करते हनुमान, सीता वाटिका में अंगूठी देते हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हनुमान जी, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी, बाल हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी मिलन, सुरसा की मुंह से सूक्ष्म रूप में निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम नाम लिखते हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हनुमान जी, शिव पर जल अर्पित करते हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी, शनि को पटकनी देते हुए, श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी, गदा को कंधे पर रखे घुटने पर बैठे हनुमान जी, पाताल में मकर ध्वज और अहिरावण से लड़ते हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हनुमान जी, अशोक वाटिका उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रा में बैठे हनुमान जी आदि।